प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हमने जो नया कोर्स शुरू किया है, इसमें कुछ दमदार क्वेश्चंस हम फिजिक्स के सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का नीट एग्जाम और आईटी एग्जाम में फुल मार्क्स आप लोगों का आवे। आज हम सॉल्व कराने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा टॉपिक है, और तुम अगर उसको पढ़ो और नोट्स बनाओ तो मैक्सिमम 3 पेज का नोट्स बनता है। लेकिन श्योर है बेटा, चाहे आईटी एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में श्योर आता है। ये बात का ध्यान देना, ठीक है। तो आप लोग बेटा, ये जो हमने कोर्स शुरू किया है, इसको आप लोग बहुत ही ज्यादा लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं बेटा, निश्चित है उसको खूब ध्यान से देखना, उसको सॉल्व कर लेना, उसी बेस पे बेटा और भी क्वेश्चन सॉल्व करना। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद हम होमवर्क भी दे रहे हैं। उस होमवर्क का 3 क्वेश्चन हम देते हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। जिसमें कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पिछला लेक्चर हमने अपलोड किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने 3 क्वेश्चन दिया था, जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ऑप्शन था बेटा बी, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन था बेटा डी, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसका भी ऑप्शन था बी। बी, डी और बी, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर थे। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने बेटा इसका करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। तो जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको जरूर बेटा सॉल्व एवर कर लिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का भी तैयार हो जाए। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कराने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फुली थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन जबरदस्त आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जबरदस्त आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसको अपने दोस्त मित्रों में खूब शेयर कर दीजिए। और कोई स्टूडेंट अगर इसमें नया जुड़ा है चैनल में, तो वो चैनल को बेटा निश्चित है सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि समय से सारे वीडियोस उनको मिलते रहे, नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। ये डीपी सिंह क्लासेस के ऐप पर जितने कोर्स उपलब्ध हैं मिनिमम प्राइस में, तो ये सारे कोर्स इसमें हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट होगा, कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहता होगा, तो इसको पढ़ सकता है। क्रैश कोर्स कोई करना चाहता है तो क्रैश कोर्स कर सकता है, नीट एग्जाम और आईटी एग्जाम 2021 के लिए। तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये टॉपिक का नाम है बेटा, देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे एक क्वेश्चन बेटा श्योर है आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन है श्योर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक साथ वाइब्रेट करते हैं। इनका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का जो फेज होता है बेटा, वो 0 डिग्री पर होता है। वाइब्रेशन का जो प्लेन होता है वो 90 डिग्री पर होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, और एक होता है उसकी वेलोसिटी। ये तीनों आपस में हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का जो प्लेन का जो वाइब्रेशन होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, लेकिन इनका जो फेज होता है वो 0 डिग्री पर होता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। फेज 0 डिग्री का मतलब एक साथ ये अपने पीक वैल्यू को प्राप्त करते हैं और एक साथ मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो सेम फेज में इनका क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन होता है। तो ये देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलते हैं थ्योरेटिकल। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने बताया ना बेटा, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्राप्त होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एंड ऑसिलेटिंग, देख रहे हो, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। चाहे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो चाहे ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, ये दोनों बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं।
दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बेटा डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो देख लो किससे प्रोड्यूस होंगे, तो एन एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, एकदम सही। चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन गलत है। स्टेशनरी चार्ज ये भी गलत है। चार्जलेस पार्टिकल ये भी गलत है। तो देख लो कितना सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का बेटा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया ना कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा जब प्रोपोगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इस तरह से इनका प्रोपोगेशन होता है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो बेटा ये जेड एक्सिस है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन वह इसके जस्ट 90 डिग्री पर देखो होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन कॉपी पर किया जाता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, देख रहे हो। तो ये वाइब्रेशन अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इससे जस्ट 90 डिग्री पर होता है। इनका जो प्लेन होता है बेटा, प्लेन वो 90 डिग्री पर होते हैं, देख रहे हो। इनका जो प्लेन है वो कितने डिग्री पर है, यह है 90 डिग्री पर इनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन फेज देखो, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी। तो देख रहे हो इनका जो प्लेन है वो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। लेकिन जिस समय ये अपने पीक वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, उसी समय ये अपने पीक वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और बहुत एक अच्छा रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक होता है V इज इक्वल टू ई अपॉन बी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम, और ये होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन 90 डिग्री पर होता है, और फेज ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बेटा 90 डिग्री पर, और फेज ऑफ वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है 0 डिग्री पर। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आ सकता है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगल बिटवीन फेज ऑफ वाइब्रेशन। देख रहे हो बेटा, फेज पूछ रहा है, प्लेन नहीं पूछ रहा है। देख लो, फेज ऑफ वाइब्रेशन मतलब, फेज ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये एक साथ देख लो अपने पीक वैल्यू को प्राप्त करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम, एक साथ जीना एक साथ मरना। दैट इज कितना डिग्री है बेटा, 0 डिग्री। लेकिन जब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पूछेगा तब कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। फेज ऑफ वाइब्रेशन पूछेगा तो 0 डिग्री। तो यहां देखो फेज पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा 0 डिग्री। इसमें देख लो, इन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ओ डियर क्या कह रहा है बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। बट फेज ऑफ वाइब्रेशन कितना होता है, 0 डिग्री। तो कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पूरा ध्यान देना, फेज पूछ रहा है कि प्लेन पूछ रहा है, उसी हिसाब से बेटा आप लोग को आंसर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है सबको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आप बेटा फुल में फुल मार्क्स पा सकते हो। दमदार क्वेश्चंस इस टॉपिक के हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो इसका, वेलोसिटी दिया है बेटा आई कैप डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में। देन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देख रहे हो वेलोसिटी बेटा एक्स एक्सिस में, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस में। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट। ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये तीनों कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर यहां पर हम लोग देखें, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बेटा वेलोसिटी दिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो जाहिर है जो प्लस जेड एक्सिस है इसके अलॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये सब आपस में कितने डिग्री पर होते हैं बेटा, 90 डिग्री पर होते हैं। तो देख लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलॉन्ग है बेटा, प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब दो का डायरेक्शन अगर दे करके तीसरे का डायरेक्शन पूछेगा तो आंख बंद करके जो तीसरा एक्सिस बचेगा वही आंसर दे दो। आपस में कितने डिग्री पर होते हैं बेटा, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सब सब आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बेटा डिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी होती है। ये बेटा एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट हार्मोनिक, देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। देखो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी बी नॉट 510 नैनो टेस्ला दिया है। बोलो, तो नैनो टेस्ला का मतलब ये हो गया 510 इंटू 10 पावर -9 टेस्ला। ठीक, टी यानी टेस्ला हो गया। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का एम्पलीट्यूड ई नॉट पूछ रहा है। और ये नाम ले लिया है बेटा क्या, वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो सी होगा वेलोसिटी वो कितना होगा बेटा, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जिंदगी बनाने वाला क्वेश्चन, वेरी दमदार क्वेश्चन। अब हमने बताया था फॉर्मूला कि सी इज इक्वल टू, ये होता है बेटा ई नॉट अपॉन बी नॉट। हम लोग को ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बेटा बी नॉट। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, बी नॉट का वैल्यू 510 इंटू 10 पावर -9। बोलो, तो यहां से तुम देख लो, यहां से 3 इंटू 510 इंटू 10 पावर 8 और 10 पावर -9, ये मिलके 10 पावर -1 हो जाएगा। अब ये भी तो देख लो बेटा, 3 इंटू ये 0 10 पावर -1 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 51। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 100 ई नॉट का वैल्यू आ गया 153 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल सा तो फार्मूला, नन्हा मुन्ना फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा बेटा। ये विशेष रूप से ये सब रिलेशंस तैयार रहने चाहिए आपको। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सब फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के। द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा, जो एवरेज वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये होता है बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो पार्ट का होता है, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये होता है बेटा ई नॉट स्क्वायर के स्थान पे बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ क्या हो जाता है बेटा म्यू नॉट। तो ये दो फॉर्मूला बेटा आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये दोनों बेटा इक्वल होते हैं। जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पार्ट का होता है एनर्जी डेंसिटी का, वही कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का होता है। ये आता है बेटा एग्जाम में, याद रखना। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको बेटा याद रखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड पार्ट बोथ विल बी सेम। तो ये इसमें आंसर ये है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला पूछता तो ये आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। और ये भी पूछे बताओ कौन सा एनर्जी कम होता है कौन सा ज्यादा, तो क्या कहोगे, दोनों इक्वल होते हैं।
बहुत छोटे छोटे तो क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होते हैं। ये टॉपिक एकदम छोटा टॉपिक है, विशेष रूप से आप लोग को तैयार होना चाहिए, क्योंकि फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है बेटा, फिक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लो, बता दो बेटा आंसर फट से, क्या होगा आंसर, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि इन फ्री स्पेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूबी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसमें सही है। ये फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसमें सही है, देख लो। एकदम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो कंट्रीब्यूशन है बेटा, देख लो क्या पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का और मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का, उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो अभी सीधे एग्जाम में देखो आ गया है, ये नीट एग्जाम देखा जाए तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछ भी दिया था, देख रहे हो। हम जो बता रहे हैं उसी पे बेस्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से एग्जाम में आ गया है। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का बेटा एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए अगर इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो चूंकि जब इक्वल हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा, चूंकि इक्वल है इसलिए इनका रेशियो क्या 1:1 नहीं होगा, देख लो 1:1 ये रेशियो आ जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलो कुछ कोई फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई करना है, कितना आसान होता है बेटा, कितना आसान। फिर एक टर्म आता है बेटा इस टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, जब कोई चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज होता रहता है तो उस समय दोनों प्लेट के बीच वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जहां भी टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। तो कभी भी एग्जाम में अगर कंडक्शन करंट दे करके डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे तो याद रखना दोनों इक्वल होते हैं। और इस पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेंगे। कभी भी एग्जाम में अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा हो और कंडक्शन करंट दिया है तो समझ जाओ क्वेश्चन में कुछ भी साल आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर वो बेटा दे दिया रहता है। तो यह है क्वेश्चन, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जिंदगी बनाने वाला दमदार क्वेश्चन बेटा। कह रहा है पहले प्लेट कैपेसिटर, हमने बताया ना कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पर होता है बेटा, चार्जिंग कैपेसिटर, जो कैपेसिटर चार्ज होता है। पहले प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है बेटा, कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटेंस है, इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ, उस पर जो पोटेंशियल है वो इस रेट से उस पर बढ़ रहा है, डीवी बाई डी टी, ये दिया है कितना 3 वोल्ट पर सेकेंड, इस रेट से वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कंडक्शन करंट थ्रू द connecting wire and the displacement current through the plate of the capacitor would be respectively, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और कितना कंडक्शन करंट होगा ये बेटा पूछ रहा है, ठीक है। तो जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो बेटा कंडक्शन करंट तुम फाइंड कर लो, कंडक्शन करंट जो आईसी होगा कंडक्शन करंट ये होगा बेटा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी टी, क्यू को लिख दो बेटा सी वी, सी आ गया बाहर और यहां से बच गया डीवी बाई डी टी, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से बेटा कंडक्शन करंट अगर देखा जाए तो सी डीवी बाई डी टी, सी का वैल्यू है बेटा 20 माइक्रोफैरेड, ये 20 माइक्रोफैरेड है, और डीवी बाई डी टी का वैल्यू है बेटा 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये आ गया कंडक्शन करंट 20 इंटू 3 दैट इज 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर का ये कंडक्शन करंट आ गया। तो इस तरह से कंडक्शन करंट अगर 60 माइक्रो एम्पियर आ गया तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट आईडी करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये भी 60 माइक्रो एम्पियर होता है, क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटर में बेटा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल होते हैं। तो मान लो एक सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए बेटा, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए
कि एक चार्जिंग कैपेसिटर है, उसमें कंडक्शन करंट 5 एम्पियर है या 5 मिली एम्पियर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। तो समझ जाओ क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेटा आंसर उसमें छुपा होता है। तो तुमने कंडक्शन करंट अगर निकाल लिया तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा। आ क्या सकता है बेटा, आएगा, श्योर है आएगा। और ये सब एकदम ऑप्शन सूंघने वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधे ऑप्शन को सूंघ लो। इसलिए बेटा ये सब तैयार रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंदगी बनाने वाले बेटा दमदार क्वेश्चंस। फुल में फुल मार्क्स बेटा पा सकते हो। तो ऐसा आंसर बेटा देखो दिख रहा है, 60 माइक्रो एम्पियर एंड 60 माइक्रो एम्पियर। जितना बेटा कंडक्शन करंट उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों का हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका जो होमवर्क हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से ये क्वेश्चन हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन। इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, इसको समझ के आंसर डायरेक्ट देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, कॉन्सेप्ट से आंसर दे दो। इसके बाद से बेटा ये है थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा कि दोनों में डिफ्लेक्ट होगा कि डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम आंसर दिख रहा है बेटा, आंसर देना आप लोग। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को बेटा लाइक करना है, खूब शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हमारी तरफ से और कोचिंग की तरफ से आप लोग को आशीर्वाद मिले और आप लोग फुल में फुल नंबर पा सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।